अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ाकत अली। क्या हाल है? ठीक है आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज की बात बड़ी अहम टॉपिक पे कि अभी इलेक्शन अरूज पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 8 फरवरी को जो है कि सब दोस्तों को पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये 5 साल के बाद होते हैं। तो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं जो कि वोट के लिए हैं, जो कि इक़्तिदार के लिए हैं कि हमें इक़्तिदार मिले। हर पार्टी की कोशिश है, बेशुमार पार्टीज़ हैं और मेरा पार्टी से किसी से कोई नहीं, मेरा सिर्फ़ एक आप सब लोगों के लिए मैसेज है कि आप ना झगड़ा ना करें आपस में। मैं ना आज की अगर आपसे बात करूँ ना, तो जैसे ही हम शाम को ऑफिस से निकले हैं तो बाहर रोड पे ना 2 लोग अच्छा खासा झगड़ा कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए और गाली गलौज कर रहे थे। और एक नून लीग से था भाई और एक पीटीआई से था, और वो दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। और मतलब देखो, इक़्तिदार है, उसके लिए हर बंदे का हक है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी वोट मांग सकता है और कोई भी मतलब ज़िम्मेदार इंसान खड़ा होकर कह सकता है कि मैं इक़्तिदार संभाल सकता हूँ। तो चलें, ये तो हक है, ठीक है, बातों की समझ आती है। लेकिन देखें कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं, अगर आप झगड़ा करेंगे, एक दूसरे का सर फाड़ देंगे, तो फिर थाने तक बात जाएगी, कचहरी तक बात जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको अंकल नवाज शरीफ या अंकल इमरान खान छुड़ाने नहीं आएंगे। आपको फिर मोहल्ले वाले लोगों से ही वास्ता है, उनसे ही आपके ताल्लुक हैं, उनसे ही आपको काम है। तो कोशिश करें कि आप ताल्लुक ख़राब ना करें। हाँ, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप खड़े हो जाएं, जो आपको लगता है कि ये लोग हमारे लिए बेटर है तो उनके साथ आप खड़े हो जाएं, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं। झगड़ा ना करें। और मैं ख़तरनाक बात बताता चलूं कि हमें पता कुछ भी नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं। जो एक्चुअली रीजनल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसका हमें नहीं पता होता। लेकिन हम एक दूसरे के, लेकिन हम जो झगड़ा कर रहे हैं, मुझे बताएं, जो झगड़ा कर रहे हैं ये जो रोडों पे खड़े हो के, गलियों में खड़े हो के, मुझे बताएं क्या इख्तियारात हैं आपके हाथ में? क्या इख्तियारात क्या हैं? कुछ भी नहीं है, बस बहस करते हैं, बातें करते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, झगड़ा करते हैं। और मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो पार्टियों से हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ उनके साथ हैं। और आज भी उनसे मुलाकात हुई तो उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं, वो इक़्तिदार में खड़े हैं। बस वो ये हैं कि हम खड़े हैं, हम आपकी काम के साथ चलेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो आपके काम है हम पूरे करेंगे, वोट दें। हाँ, मज़ा आया ना यार, डंके की चोट पे, मतलब अपने वो अच्छे अखलाक की वजह से, अच्छी तरबियत की वजह से, और जो कौम को बेनिफिट होते हैं वो देने की वजह से खड़े हैं। और जो वो आपका एरिया इलाका है ना जहाँ पे आप खड़े हैं, जो आपके सारे टूटे फूटे काम सही करता है, आपका राइट भी बनता है उसी के साथ खड़े होना, क्योंकि आपका उन्हीं से ही रिलेशन रहना है, उन्हीं से ही तल्लक रहना है। तो आप कोशिश करें कि जो आपके ज़मीर के मुताबिक सही लगता है ना कि ये बंदा ठीक है। अगर बात करें हम एक गांव, तो उसमें अगर एक मेन बंदा है वो जो गांव के सारे काम भी करवाता है, गांव में जो छोटा मोटा काम होता है, गांव में जो मसले मसाइल होते हैं वो हल करवाता है, तो आपका राइट बनता है उसके साथ खड़ा होना। अब वो किस पार्टी के साथ है, आपका काम वहां तक था, आगे ज़ाहिर सी बात है उसका भी किसी पार्टी से तल्लुक होगा, बड़ी पार्टी से तल्लुक होगा, जहां से वो आपके सारे मामलात हल करवाता है। तो कोशिश करें यार, प्लीज़ आप ना झगड़ा ना करें। और एक सुलझा हुआ बंदा कभी झगड़ा कर ही नहीं सकता, और वो गाली गलोच नहीं कर सकता। तो कोशिश करें इन चीज़ों से परहेज़ करें। हाँ, जो आपको सही लगता है उसके साथ खड़े हो जाएं, इसमें तो बहस वाली कोई बात बनती नहीं है। क्या ख्याल है? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक अंग्रेज़ किसी एक बूढ़े बुजुर्ग के पास गया, बाबा जी के पास गया। तो बाबा जी से, बाबा फार्मर था, ज़राअत का काम करता था, खेती बाड़ी करता था। तो बाबा जी से पूछा कि ज़मीन के बारे में बताओ क्या हिसाब है। तो बाबा जी ने कहा, जी ज़मीन तो बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी फसल होती है, लेकिन बात यह है कि ये जब सर्दी का मौसम होता है ना तो ये ज़मीन नीचे चली जाती है, और जब गर्मी आती है ना तो ये ज़मीन थोड़ी सी ऊपर आ जाती है।
वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये क्या मामला है कि ज़मीन नीचे चली जाती है, ज़मीन ऊपर आ जाती है। आपको पता है जो अंग्रेज़ हैं वो बड़ी रिसर्च करते हैं, तो वो अंग्रेज़ ने क्या किया कि उसने वो पैमाइश सेंटीमीटर सारी चीज़ें अपनी ला के वहाँ पे उसने फिट कर दी। उसने कहा चेक करते हैं ज़मीन नीचे जाती। 1 साल गुजरा, ज़मीन ना नीचे गई ना ऊपर आई। बड़ा हैरान हुआ। उसी बाबा जी के पास गया, जाके पूछता है कि बाबा जी आपने कैसे चेक किया कि ये ज़मीन नीचे जाती है ऊपर जाती है। बाबा जी ने कहा मैं बैठा होता हूँ तो सर्दियों में गोलियाँ नीचे नहीं लगती तो मुझे लगता है ज़मीन नीचे चली जाती है, और गर्मियों को जब नीचे बैठा होता हूँ तो गोलियाँ नीचे लगती हैं। कोड वर्ड में बात कर रहा हूँ, तो वो गोलियाँ नीचे लगती हैं तो मुझे लगता है कि ज़मीन ऊपर आ गई है। अब ज़मीन का तो मसला नहीं है, ज़मीन ऊपर नीचे तो नहीं जा रही, सर्दी गर्मी का मसला है ना जी। तो इसी तरह हमें ये नहीं हकीकत में पता कि क्या निज़ाम है क्या नहीं है, लेकिन हम यार बहस करते हैं एक दूसरे के साथ, अच्छे रिलेशन ख़राब करते हैं, ये गलत चीज़ है। आपके जो रिलेशन है ये बड़े कीमती हैं, ये 8-10 दिन की बात है। उसके बाद आपने फिर अगले 5 साल इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में आपने रह के ज़िंदगी गुजारनी है। कोशिश करें खुदारा आप तल्लक ख़राब ना करें। ये तल्लक एक दिन में नहीं, ये कई सालों की आपकी एफर्ट होती है, स्ट्रगल होती है। तल्लक ऐसे बड़ा होता है जैसे एक पौधा बड़ा होता है, उसकी हर रोज़ देखभाल की जाती है, हर रोज़ उसकी केयर की जाती है, फिर जाके तल्लक बनते हैं। ऐसे रिलेशन नहीं बिल्ड होते। वो मैं अगर आपको बात बताऊं तो खून की बोतलें देनी पड़ती हैं यार, बड़ी एफर्ट होती है, फिर जाकर रिलेशन बिल्ड होते हैं। तो आप छोटी छोटी बातों पर रिलेशन ख़राब करेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।